हाय स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम बीए तृतीय वर्ष का जो समाजशास्त्र का जो सेकंड पेपर है उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, नगरीकरण की समस्याएं, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। हमने पहले नगरीकरण को पढ़ लिया है। नगरीकरण किसे कहते हैं, इसमें हमने चर्चा की थी कि नगरीय विशिष्टताओं का विस्तार होना या गांवों का नगरों में बदलाव होना, ग्रामीण संस्कृति का नगरीय संस्कृति में बदलना, ये सब नगरीकरण के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। अब हम कुछ नगरीकरण की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। नगरीकरण जब अस्तित्व में आता है या कोई ग्रामीण छोटा कस्बा जब नगर में तब्दील होता है तो वहाँ पर कई समस्याएं अस्तित्व में आती है और लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसके कारण नगर का जो जीवन है वह थोड़ा सामान्य नहीं रह पाता है। तो अब हम उन पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो नगर की समस्याएं हैं उनमें जो पहला पॉइंट है वो है अधिक जनसंख्या। भारतीय नगरों की खास तौर से भारतीय नगरों की एक बड़ी समस्या है कि भारत के नगर ओवर क्राउडेड है, यानी यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण नगरों में जिस सुख सुविधा की अपेक्षा रखते हुए लोग वहाँ जाते हैं वो सुख सुविधा वहाँ मिल नहीं पाती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण, जनघनत्व अधिक होने के कारण वहाँ की व्यवस्थाएं खत्म हो जाती है, चरमरा जाती है और नगरीय जीवन बदतर हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बताया है कि दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें भारत भी शामिल है, में विश्व की अधिकतम जनसंख्या वाले 32 जो नगर है उनमें से 5 नगर दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। तो इन 5 नगरों में विश्व की 1/4 जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका की 75%, एशिया की 30% जनसंख्या नगरों में रहती है। अधिकांश लोग नगरों में भी झुग्गी झोपड़ियां बनाकर नरकीय जीवन जीते हैं। गंदे पानी और कचरे के ढेर के नीचे जिंदगी दबकर रह जाती है और अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार एशियाई देशों में अधिक जनसंख्या यहाँ के नगरों की एक बड़ी समस्या है। अब नंबर 2, आवास और गंदी बस्तियां। एशियाई नगरों में एक बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ एक तरफ चकाचौंध भरा जीवन है तो दूसरी ओर गंदी बस्तियों में पलता पोसता जीवन भी है। नगरों में आवास संबंधी समस्या एक बड़ी समस्या है। लोग आजीविका कमाने के लिए नगरों की ओर आकृष्ट होते हैं। यहाँ रोजगार की संभावना ज़्यादा होती है। दूर दराज के अभाव के इलाकों से लोग शहरों में रोजगार प्राप्त करने आते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है और रोजगार मिलता है तो वो इतनी कम आय वाला होता है कि व्यक्ति मकान बना करके किराए पर लेकर के नहीं रह पाता है। अतः शहर के आसपास के इलाकों में, खाली पड़ी जगहों में, नदी नालों के पास गंदी बस्तियां, कच्ची बस्तियां डेवलप हो जाती है। और ऐसी स्थिति में और इस प्रकार झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। ऐसा माना गया है कि लगभग 30% शहरी जनसंख्या कच्चे मकानों में रहती है। 50% के लगभग काम चलाऊ या बेकार से मकान है और लोग अपनी 20% आय का जो हिस्सा है वो किराए पे खर्च कर देते हैं। इस प्रकार आवास और गंदी बस्तियां किसी भी शहर पे एक तरह का भार होता है या किसी भी शहर की खूबसूरती को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन ये एक यथार्थ है कि
एशियाई शहरों के साथ गंदी बस्ती की जो समस्या है वो हमेशा जुड़ी रही है। तीसरी समस्या जल आपूर्ति और जल निकास की भी है। भारत में नगरों की एक समस्या रहती है कि यहाँ पर जितनी जनसंख्या रहती है नगरों में, उन सबको पेयजल की प्राप्ति, उनको पेयजल उपलब्ध करवाना एक बड़ी समस्या रही है। क्योंकि नगरों में रोजगार प्राप्ति के लिए पर डे अनेकों लोग, हजारों की संख्या में लोग, नए लोग शहर में प्रवेश करते रहते हैं। और इन नव आगंतुकों के लिए पानी की व्यवस्था करना नगरीय निकायों और पानी उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियों के लिए बड़ी समस्या रहती है। परिणाम स्वरूप हमेशा पानी का अभाव बना रहता है। एक दूसरी समस्या जल निकास की भी है। यहाँ की जो नदी, पानी की जो नालियाँ वगैरह है, इन सब की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है। इस कारण जगह जगह पानी भरा रहता है और अधिक जनसंख्या के कारण अत्यधिक पानी बहता रहता है और उस पानी के निकास के लिए नालियाँ पर्याप्त नहीं रह पाती है। गंदगी जगह जगह बिखरे रहने के कारण ये पानी उस गंदगी की वृहत्ता को और उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। इस प्रकार हमारे एशियाई देशों के शहरों की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ का जल निकास और जल आपूर्ति का जो तंत्र है वो हमेशा ही प्राय बिगड़ा हुआ रहता है। एक अन्य समस्या जो एशियाई शहरों की है वो है कचरे का निस्तारण। एशियाई शहरों में प्रतिदिन भारी मात्रा में कचरा निकलता है और इस कचरे में एक बड़ा हिस्सा प्लास्टिक का होता है। ये कचरा निस्तारण हमेशा ही तंत्र के लिए एक सिरदर्द का कारण बना रहता है। कचरे की मात्रा निरंतर बढ़ती रहती है। समस्या ये रहती है कि इस कचरे का निस्तारण कैसे किया जाए। कचरा जगह जगह शहर में बिखरा रहने के कारण अनेक प्रकार की गंदगियाँ फैलती है, महामारी फैलती हैं। अपर्याप्त निपटान के चलते लाखों लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष इस कचरे की वजह से होती है। इस प्रकार कचरा निस्तारण भारतीय शहरों, एशियाई शहरों की एक बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी भारतीय शहरों की एक बड़ी समस्या है। नित्य नवीन नई जनसंख्या के शहर में प्रवेश करने और जनसंख्या का आकार और घनत्व बढ़ते रहने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं पर निरंतर भार बना रहता है। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की हमेशा कमी खलती रहती है और इस प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हमेशा निरंतर बनी रहती है। जब भी कभी बीमारी कोई फैलती है तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा कम पड़ती हुई नजर आती है और इसी कारण सामान्य छोटी मोटी बीमारियों से लोगों की मृत्यु होती रहती है। एक अन्य समस्या जो हमारे देश और एशियाई देशों में देखने को मिलती है, परिवहन व यातायात की सुविधाएं भी। इन सुविधाओं का प्राय एशियाई नगरों में अभाव रहता है। अत्यधिक भीड़ भाड़ होने के कारण सार्वजनिक परिवहन प्रणाली हमेशा दबी हुई रहती है। इस कारण लोगों को व्यक्तिगत साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता है और अनेक तरह की बीमारियां फैलती हैं। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है और वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। एक अन्य समस्या प्रदूषण की है। हमारे शहर इतने व्यवस्थित नहीं है। यहाँ निरंतर कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता रहता है। खराब और खटारी जो इंडस्ट्रियल मशीन, ट्रैफिक गाड़ियाँ वगैरह यहाँ निरंतर सड़कों पे दौड़ती रहती है, जिसके कारण प्रदूषण की समस्या निरंतर बनी रहती है। कहीं ना कहीं अधिक जनसंख्या का जो बोझ है वो भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर शहरों की बसावट को ठीक किया जाए तो बहुत हद तक इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। भारत के शहरों की एक बड़ी समस्या भीड़ भाड़ और निर्व्यक्तिकरण या अलगाव भी एक बड़ी समस्या है। भारत में
जो शहर हैं वो अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले, अत्यधिक जनघनत्व वाले हैं। जितने लोग शहरों में रहने चाहिए उससे कई गुना शहर लोगों को अपने में समाये रखता है, और इस प्रकार अत्यधिक भीड़ भाड़ होने के कारण लोगों का जीवन सहज नहीं रह पाता है, और ऐसे ही अस्वास्थ्यकर वातावरण के अंदर लोग जीवन जीते रहते हैं। सुविधाओं के लिए इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है कि लोग आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इस प्रतिस्पर्धा में सामाजिक जीवन सिमट के रह जाता है और लोग बाग अकेले में जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार भारतीय जो नगरीय समुदाय है वहाँ पर जीवन को स्वास्थ्यकर नहीं कहा जा सकता। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, नगरों की समस्याएं या नगरीयकरण की समस्या, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे प्राय निबंध या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें लिखना चाहिए कि इसमें जो नगरीकरण की जो समस्या है एक बड़ी समस्या है, और आज की तारीख में भारत में तेज़ी से नगरीय जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, तो ये समस्याएं महत्वपूर्ण बन के उभरने लगी है। तो इस टॉपिक पे एक प्रश्न बनता है और हमें इसको लिख करके इसका अभ्यास करना चाहिए, और कम से कम 8 पॉइंट इसमें देने चाहिए, तभी ये आंसर ठीक होगा, ठीक माना जाएगा। थैंक यू।